वेलकम बैक टू माय ट्यूशन। आज मैं आपको क्लास 5th का चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी बोर्ड मास। देखते हैं बोर्ड मास चैप्टर। बोर्ड मास में पहले आप BODMAS बोर्ड मास की स्पेलिंग ही होती है। तो इसमें बोर्ड मास का मीनिंग होता है, B का मीनिंग होता है यहाँ ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट्स। O का मतलब होता है ऑर्डर। D का मतलब होता है यहाँ डिवीजन। M मल्टीप्लिकेशन। A एडिशन। S सब्सट्रैक्शन। ये जो हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड मास, वो हमारा पूरा इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा पूरा चैप्टर सॉल्व होना है। अगर हमको ये पता है कि बोर्ड मास का मीनिंग क्या होता है तो हम पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बी का मीनिंग है ब्रैकेट। इसका मतलब हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबसे पहले हम उसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। वो ब्रैकेट चाहे कर्ली ब्रैकेट हो, कॉमन ब्रैकेट हो, स्क्वायर ब्रैकेट हो या बार ब्रैकेट हो, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है। सेकंड नंबर पे हमें ऑर्डर देना है। ऑफ दे रखा है, ऑफ लिखा हुआ होगा तो वहां हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। थर्ड है हमारे पास डिवीजन सॉल्व करनी है। फिर हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करनी है। मल्टीप्लाई के बाद में हमें एडिशन सॉल्व करनी है। लास्ट में हमें सब्सट्रैक्शन। अगर हमें क्वेश्चन में वो मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्ट देता है कि तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए। बोर्ड मास में ये आपको बोर्ड मास की 6 मीनिंग है कि B का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। O का मतलब ऑर्डर होता है। D का मतलब डिवीजन होता है। M का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। A का मतलब एडिशन होता है। लास्ट S का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है। इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोर्ड मास चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है हमारे पास 48 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्रैकेट सॉल्व करनी है। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आता है बोर्ड मास में बी का मीनिंग होता है ब्रैकेट, लेकिन यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, उसे छोड़ दीजिए आप। उसके बाद में हमारे पास ओ आता है, ऑर्डर भी यहाँ पर कोई नहीं है, हमारे पास सिर्फ डिवाइड है, डिवीजन और एडिशन है। अब डिवीजन और एडिशन में सबसे पहले क्या आता है? देखिए डी पहले आता है, ए बाद में आता है। इसका मतलब सबसे पहले हमें डिवीजन करना है। डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो 48 की हमें किससे डिवाइड करनी है? 6 से, प्लस 7 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब 6 की टेबल में 48 कितनी टाइम्स आता है? 6 7 जा 48, 7 प्लस 7। अब हमने डिवीजन को सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा? एडिशन। अब आप इन्हें ऐड कर लीजिए, 7 और 7 14। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें हमें सिर्फ बोर्ड मास का जो मीनिंग है देखिए। सेकंड पार्ट है हमारे पास 72 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 6 प्लस 4। यहाँ हमारे पास 3 साइन है, एक डिवीजन का, एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का। अब आपको पता होना चाहिए डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन में सबसे पहले क्या आता है? डिवीजन आता है। उसके बाद में देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एडिशन आता है। सबसे पहले आपको डिवीजन को सॉल्व करना है, फिर एडिशन, लास्ट में सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले हम डिवीजन वाले को सॉल्व करते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 12। आगे का हम ऐसे ही नोट कर देंगे। अब 12 की टेबल से 72 को कट कर देंगे। 12 6 जा 72। 12 की टेबल में 72 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम। डिवीजन सॉल्व हो गया। 6 माइनस 6 प्लस 4। अब डिवीजन सॉल्व होने के बाद में हमारे पास बचा यहाँ सब्सट्रैक्शन और एडिशन। सब्सट्रैक्शन और एडिशन में भी हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले देखिए सब्सट्रैक्शन और एडिशन में पहले हमारे पास एडिशन आता है, तो हम पहले एडिशन को सॉल्व करेंगे। तो 6, ये जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो हमेशा प्लस का माना जाता है। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो भी प्लस का होता है। प्लस का साइन हमें शो करने की जरूरत नहीं होती है स्टार्टिंग में। तो ये 6 प्लस के और ये भी 4 प्लस के। पहले ऐड वालों को हमें एडिशन करना, तो पहले एडिशन करते हैं। तो 6 और 4 10 माइनस 6। अब हमने एडिशन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन। तो 10 में से जब हम 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 4। ये हो गया हमारा आंसर। करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट बोल रहा है हमारा 18 डिवाइडेड बाय
2 इंटू 14 प्लस 15। अब आपको बताना चाहिए यहाँ पे हमें कौन कौन से साइन दे रखे हैं। डिवीजन का साइन है हमारे पास, डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है और एडिशन का साइन है। तो सबसे पहले किसका साइन आता है, डिवीजन को। तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन को। तो 18 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 14 प्लस 15, जिसे हम सॉल्व करते हैं वो हमने लिखा, जिसे जैसे हमें सॉल्व करना है। देन आगे का हम एज इट इज उतार देते हैं। अब 2 9 जा 18, तो 9 मल्टीप्लाई 14 प्लस 5। अब हमने डिवीजन को सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास कौन सा साइन बचा, मल्टीप्लाई और एडिशन। तो मल्टीप्लाई और एडिशन में पहले क्या आता है हमारे पास, m। तो m होता है मल्टीप्लाई, तो हम पहले किसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। 9 4 30 126 प्लस 5। अब क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दिया, अब एडिशन कर देते हैं। तो 126 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 131। ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन का साइन, डिवीजन का साइन देगा। तो अब हमें पता चल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 26 प्लस 6 मल्टीप्लाई 56 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 7 जा 56। ये सॉल्व हो गया। तो ये हम अभी ऐसे उतार लेंगे, 26 प्लस 6 मल्टीप्लाई 7। डिवीजन को सॉल्व कर लिया। अब हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में पहले कौन सा आ रहा है, m आ रहा है। तो m का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो इन्हें सॉल्व कर लीजिए। तो 26 प्लस 6 7 जा 42। अब क्या करेंगे, अब एडिशन के साइन बचा तो ऐड कर लेते हैं। 8 और 4 2, ये आगे हमारे पास 26 और 42 को ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास 68 आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना नहीं भूलें। इसके आगे सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इनको सॉल्व कीजिए। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा, और वीडियो को बार बार रिपीट करिए। 2-3 बार कम से कम आप वीडियो को देखिए, तब आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।